मैन टुक हिज वाइफ इनटू द गार्डन। वो बूढ़ा आदमी गार्डन में गया अपनी वाइफ के साथ। इट बीइंग विंटर द फेवरेट चेरी ट्री वॉज बेयर। इस समय विंटर थी और चेरी ट्री पर एक भी फूल नहीं था। ही स्प्रिंकल्ड अ पिंच ऑफ एशेज ऑन इट। उसने अपनी एशेज उसके ऊपर डाल दी, स्प्रिंकल कर दी। एंड देन लो, और देखा इट्स स्प्राउटेड ब्लॉसम्स, उसमें फूल लग गए हैं। अंटिल इट बिकेम अ क्लाउड ऑफ पिंक ब्लॉम्स, और पिंक कलर के फूल आ गए हैं। विच परफ्यूम्ड द एयर, और पूरी उसकी खुशबू हवा में फैल गई है। द न्यूज़ ऑफ दिस फिल्ड द विलेज, और इससे ये न्यूज़ पूरे गांव में फैल गई। एंड एवरी वन रैन आउट टू सी द वंडर, और इस वंडर को देखने के लिए हर कोई वहाँ आ गया। द कोविटस कपल ऑल्सो हर्ड द स्टोरी, और उस जेलस आदमी ने भी, जेलस कपल ने भी, लालची और जेलस कपल ने भी इस कहानी को सुना। एंड गैदरिंग अप द रिमेनिंग एशेज ऑफ द मिल केप्ट देम टू मेक विदर ट्रीज ब्लूम, और उन्होंने भी पुरानी और बाकी की बची हुई एशेज इकट्ठी कर ली और मुरझाए हुए पेड़ों पर डालने की सोची ताकि उसमें फूल लग जाएं। द काइंड ओल्ड मैन हियरिंग डेट इज लॉर्ड द डेमो वॉज टू पास अलॉन्ग द हाई रोड नियर द विलेज सेट आउट टू सी। उसी दिन वहाँ से डेमो को उनके घर के पास से निकलना था। ही टेकिंग इज बास्केट ऑफ एशेज, उसने अपनी एशेज की बास्केट ली। एज द ट्रेन अप्रोच, जैसे ही ट्रेन वहाँ से निकली, ही क्लाइम अप इनटू द ओल्ड विदर्ड चेरी ट्री डेट स्टूड बाय द वे साइड, और वो फिर से जो ओल्ड कपल थे वो एक चेरी ट्री के ऊपर बैठ गए, जो एक चेरी ट्री के ऊपर चढ़कर बैठ गए जो कि रास्ते में ही था। नाउ इन द डेज ऑफ डेमो इट वॉज अ कस्टम व्हेन द लॉर्ड पास्ड बाय फॉर ऑल द लॉयल पीपल टू शट ऑफ अप देयर हाई विंडोज़। उस समय ये रिवाज था कि जब भी डेमो निकलता था सभी लोगों को देखना नहीं होता था और अपनी विंडोज़ बंद रखनी होती थी। दे इवन पेस्टेड देम फास्ट विद ए स्लिप ऑफ पेपर, और उनको बिल्कुल फास्टली बंद करके रखनी होती थी और स्लिप ऑफ पेपर की हेल्प से, सो एज नॉट टू कमिट द इम्पर्टिनेंस ऑफ लुकिंग डाउन ऑन हिज लॉर्डशिप, ताकि वो अपने लॉर्ड को देख नहीं सकें। ऑल द पीपल along the road would fall upon their hands and knees and remain prostrate until the procession passed by। और जितने भी लोग थे उनको सड़क के ऊपर अपने हाथों पर और नीज के बल पर सीधे लेट जाना होता था ताकि जब तक कि प्रोसेशन जुलूस वहाँ से निकल नहीं जाए। द ट्रेन ड्रू नियर वन टॉल कॉम्पिटेंट मैन मार्च्ड अहेड। वो जुलूस पास में आया और उनमें से एक बड़ा सा कॉम्पिटेंट मैन मीन्स पावरफुल आदमी वहाँ बाहर निकला और लोगों को चिल्लाते हुए बोला, गेट डाउन ऑन योर नीज, अपने नीज पर लेट जाओ। गेट डाउन ऑन योर नीज, अपने नीज पे बैठ जाओ। एंड एवरी वन नील डाउन वाइल द प्रोसेशन वॉज पासिंग। हर आदमी अपने घुटनों पर बैठ गया। सडनली द लीडर ऑफ द वैन कॉट साइट ऑफ द ईस्ट मैन अप इन द ट्री। तभी उन्होंने उस बूढ़े आदमी को देखा। ही वॉज अबाउट टू कॉल हिम टू इन एंग्री टोन, वो उनको गुस्से में बोलने ही वाला था, बट सीइंग ही वॉज सच एन ओल्ड फेलो, उनको देखा कि ये तो बहुत ओल्ड लोग हैं। ही प्रेटेंडेड नॉट टू नोटिस हिम एंड पास्ड हिम बाय। उन्होंने लिखा, उसको लगा कि छोड़ो इनको, क्या देखना, और वह वहाँ से चला गया। सो व्हेन द डेमोज पालकी ड्रू नियर, जैसी डेमो की पालकी वहाँ आई, द ओल्ड मैन टेकिंग अ पिंच ऑफ एशेज फ्रॉम हिज बास्केट, उस ओल्ड मैन ने, अच्छे वाले ओल्ड मैन ने पिंच ऑफ एशेज अपनी बास्केट से निकाली और उसको ऊपर वहाँ पर ट्री के ऊपर फैला दी। इट ए मोमेंट इट बर्स्ट इनटू ब्लॉसम्स, उस ट्री के ऊपर पूरे फूल ही फूल लग गए। द डिलाइटेड डेमो ऑर्डर द ट्रेन टू बी स्टॉप, जो खुश होकर डेमो ने जुलूस रोकने को कहा। एंड गो आउट टू सी द वंडर, उनको ये चीज़ बहुत हैरान करने वाली लगी कि ऐसा कैसा हो गया, एशेज डाली और उस ट्री के ऊपर फूल ही फूल उग गए। कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम, उन्होंने ओल्ड मैन को बुलाया। ही थैंक्ड हिम एंड ऑर्डर्ड प्रेजेंट्स ऑफ सिल्क रोब, स्पॉन्ज केक, फैंस एंड अदर रिवॉर्ड्स टू बी गिवन हिम, और उनको बहुत सारी चीज़ें गिफ्ट की, जैसे सिल्क रॉब, सिल्क के कपड़े, स्पॉन्ज का केक, फ़ैन, पंखे और कई और दूसरे रिवार्ड्स भी उनको दिए। ही इवन इन्वाइटेड हिम टू हिज कासल, और उसको अपने महल में भी बुलाया। सो द ओल्ड मैन वेंट ग्लीफुली होम टू शेयर हिज जॉय विद हिज डियर ओल्ड वाइफ, और ओल्ड मैन भी खुशी खुशी अपने खुशी शेयर करने के लिए अपनी डियर वाइफ, ओल्ड वाइफ के पास गया। बट व्हेन द ग्रीडी नेबर हर्ड ऑफ इट, जैसे ही ग्रीडी नेबर ने इस बारे में सुना, ही टुक सम ऑफ द मैजिक एशेज एंड वेंट आउट ऑन द हाईवे, वो भी अपनी कुछ एशेज ली और हाईवे पर चले गए। देयर ही वेटेड अंटिल अ डेमो ट्रेन केम अलोंग, और वहाँ पर वेट करते रहे जब तक कि एक डेमो की ट्रेन वहाँ पर नहीं आई। एंड इंस्टेड ऑफ नीलिंग डाउन लाइक द क्राउड,
ही क्लाइम्ड अ विदर चेरी ट्री, और झुकने के बजाय जैसे और लोग झुके हुए थे क्राउड में, वो एक विदर ट्री के चेरी ट्री के ऊपर चढ़कर बैठ गए। When the demo himself was almost directly under him, और जैसे ही डेमो उनके पास आया, he threw a handful of ashes over the tree, उन्होंने एशेस ट्री के ऊपर फेंक दी। विच डिड नॉट चेंज अ पार्टिकल, एक भी पार्टिकल में कोई चेंज नहीं आया। द विंड ब्लू द फाइन डस्ट इन टू द नोजेज एंड आइज ऑफ द डेमो एंड हिज वाइफ, बल्कि जो विंड ने उस डस्ट को, फाइन डस्ट को उड़ा दिया, और वो डेमो के नोजेस और आइज़ में चली गई। डेमो और उसकी वाइफ के नोज़ और आइज़ में चली गई। सच स्नीजिंग एंड चोकिंग, और बहुत चीख हुआ और उनका सांस रुक गई। इट स्पॉइल्ड ऑल द पॉम्प एंड डिग्निटी ऑफ द प्रोसेशन, पूरा जो प्रोसेशन की शो थी वो उन्होंने ख़त्म कर दी। द मैन हुज बिजनेस वॉज टू क्राई गेट डाउन ऑन योर नीज, जिस आदमी का ये काम था कि अपने नीज पर लेट जाओ, सीज द ओल्ड फूल बाय द कॉलर, उन्होंने उस ओल्ड फूल को अपने कॉलर से पकड़ लिया। ड्रैग्ड हिम फ्रॉम द ट्री, और उसको पेड़ से नीचे खींचते हुए लाए। एंड टम्बल्ड हिम एंड हिज ऐश बास्केट इनटू ए डिच बाय द रोड, और उसको और उनकी ऐश बास्केट को एक नाली में गिरा दिया। देन बीटिंग हिम साउंडली, और उसको खूब अच्छे से पीटा। बी लेफ्ट हिम फॉर, इतना पीटा कि वो मरने जैसा हो गया। देन द विक्ड ओल्ड मैन डाइड इन द मड, और वो जो चालाक कपल थे वो लोग मिट्टी के अंदर मर गए। बट द काइंड फ्रेंड ऑफ द डॉग dwelt इन पीस एंड प्लेंटी, लेकिन जो कुत्ते के दोस्त थे, अच्छे लोग थे, वो बहुत पीस और प्लेंटी में लंबे समय तक रहे। एंड बोथ ही एंड हिज वाइफ लिव टू ए ग्रीन ओल्ड एज, और बहुत अच्छी लंबी ज़िंदगी उन्होंने जी। दिस अ स्टोरी बाय विलियम इलियट ग्रिफिथ्स।